हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में क्या क्या हमारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिशन क्या होता है। पहले इस बारे में पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन क्या होता है। बच्चों न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ना न्यूट्रिशन जो है फूड के कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे निशान लगाता हूँ आपको, इजी देखिएगा। यहाँ पे देखो, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स। ये क्या बच्चों कंपोनेंट्स हैं फूड के, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये बच्चों हमारे लिए एसेंशियल है, ठीक है। हमारे को अपने खाने के साथ साथ ही चीज़ें अपने खाने में चाहिए होती है। न्यूट्रिशन, अगर इनकी कमी होती है तो हमारे को अलग अलग बीमारी होती है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ा था, मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। ये हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी होती है। हमने भी चीज़ पढ़ी थी कि जो बच्चों आपने देखा है कि जो भी लिविंग चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो बच्चों क्या करते हैं सॉरी, उनके लिए जो है फूड रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं, अब देखा कि हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने खाना कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आगे भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। बच्चों हम क्या होते हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हम डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। हमारा जो फूड आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है, ओके। बच्चों को क्या आएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। बच्चों प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, ठीक है। अभी मत सोचने लग जाना कि हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं कि हमारी मम्मी कुक करती है, ठीक है। वो चीज़ अलग है, ठीक है, क्योंकि हम तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा खाना कहाँ से आता है। जैसे अब आपका फ्लोर लेते हैं, आटा लेते हैं, राइस खाते हैं, अब दाल ले लेते हैं, जो भी पल्सीज होती हैं, ठीक है, जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस जो भी हैं, वो कहाँ से आती है, हमारे को प्लांट से आती हैं। लेकिन हम प्लांट्स थोड़ी अपनी रसोई लगाते हैं, किचन लगाते हैं खाना बनाने के लिए। वो अपना खाना क्या करते हैं बच्चों, अपने खुद से बनाते हैं, ठीक है। उनको क्या क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल्स चाहिए, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल उनको ईजिली अवेलेबल हो जाता है मिट्टी से, जो जहाँ पे हो ना, ग्राउंड से उनको हो जाता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ठीक है। न्यूट्रिशन हमने बताया कि बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे को चाहिए होता है फूड के साथ, ठीक है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड। बच्चों हम क्या होता है कि जो अपना खाना अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, ठीक है। क्या होगा, सनलाइट में जब ग्राउंड पे होने का वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपना इन चीज़ों का यूज़ करके अपना खाना ना देमसेल्व्स बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रॉप। फिर आते हैं बच्चों, जो देखो यहाँ पे देखो प्लांट्स का है, ठीक है। प्लांट्स का क्या आ रहा है, सन ने कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, हम ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है,
और सॉइल से। वाटर कहाँ से ले रहे हैं, देखो वाटर फ्रॉम सॉइल, वाटर कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं। और कौन आता है खाना इनका, जो इनके लीव्स हैं प्लांट्स के, ठीक है, तो इसमें खाना बनाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। और रिलीज क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन कौन लेते हैं, हम लेते हैं। ओके, फिर आता है बच्चों हिटोट्रॉप्स। हिटोट्रॉप्स का क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं खुद, ठीक है। जैसे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ऑटोट्रॉप क्या है, हमने प्लांट्स का लिया, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने कऊ का एग्जांपल लिया है, ठीक है, कऊ का एग्जांपल लिया देखो यहाँ पे, तो कऊ क्या है, एक एनिमल है जो क्या खा रही है, ग्रास खा रही है, लीव्स खा रही है, ठीक है। तो ये क्या करें, हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड कौन आता है, ऑटोट्रॉप। कंज्यूम फूड मेड बाय एन ऑटोट्रॉप। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ओन नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, डिपेंड रहते हैं एनिमल्स के ऊपर। देखो जहाँ पे, यहाँ पे देखो, heterotrophs are organisms that cannot produce their food and depends on autotrophs for nutrient and energy। जैसे रैबिट है, रैबिट किस पे बच्चों, प्लांट्स के ऊपर। फंजाई है, फंजाई भी आप देखो खुद नहीं बनाती, वो क्या करती है, जैसे जो भी ना सड़ा हुआ कुछ चीज़ होती है वहाँ पे आप देखते होंगे फंजाई होती है, ठीक है। लॉइन्स हैं, ये भी कहाँ बनाते हैं, जैसे हम हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग, हम भी क्या बच्चों, हीटरोट्रॉप्स है। ओके, हमने क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स के बारे में। हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, हमने पढ़ तो लिया प्रोसेस, लेकिन और इसको पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, सनलाइट में, और क्या, एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल। क्या 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 चाहिए इनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, सनलाइट, और क्या होना चाहिए, ग्रीन पिगमेंट इन किस पे, लीव्स में। जैसे लीव्स है यहाँ पे देखो, लीव्स में क्या है, ग्रीन ग्रीन जो है कलर है, तो ग्रीन पिगमेंट जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड जो है बनाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। जो बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स, क्या होता है, ग्रीन लीव्स में बनता है, ठीक है। देयरफॉर द लीव्स आर रेफर टू एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स है उनको बच्चों क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री, किसकी, प्लांट की। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्टेम, बट इज़ नॉट इनफ फॉर मीटिंग ऑल नीड्स ऑफ प्लांट्स। जैसे अब लीव्स के अलावा क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो भी कई बार ग्रीन होता है, तो लेकिन वहाँ पे भी खाना बनता है, लेकिन जो है वो जितना उसको चाहिए होता है प्लांट को उतना नहीं बना पाता है। लेकिन लीव्स क्या करते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं, फूड ज़्यादा जनरेट करते हैं, ठीक है बच्चों। और देखो यहाँ से रिएक्शन होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसमें क्या करते हैं, क्लोरोफिल इन लीव्स, एनर्जी ऑफ फ्रॉम लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे हम भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या ग्लूकोज बनाती है, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी निकलती है और ग्लूकोज भी बनता है। ये दोनों चीज़ें कब बनती हैं इनके, जब ये खाना बनाते हैं, ठीक है।
क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल इन लीव्स, और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ओके अब पढ़ेंगे बच्चों सेल के बारे में। बच्चों जो हमारी, जैसे हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग कैसे बनी होती है, वृक्ष से बनी होती है, मतलब ईंटों से बनी होती है। तो वृक्ष से बनी होती है तो क्या होता है, वैसे ही हमारी बॉडी किससे बनी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिनी यूनिट से। मतलब जैसे कोई आपने देखा घर है, घर कैसे बनता है, ईंटों से, ठीक है, वृक्ष से बना होता है। वैसे हमारी बॉडी में बने होते हैं ऐसे, मतलब ईंटों की तरह होते हैं छोटे छोटे पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उनको सेल्स बोलते हैं। इनको हम कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप, और ये ऐसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे दिखते हैं। ओके, cells can be seen under the microscope. Some organism are made of one cell. क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, ऐसे एक ही सेल से बन गया, ठीक है। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय थिन आउटर बाउंड्री। जैसे कोई ये सेल है और ये ना इसके बाहर कोई एक बाउंड्री है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, ऐसे एक बाउंड्री लगी बाहर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे एक ब्लूइश कलर की, इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे इसके, यहाँ इसके सेंटर पे देखो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये क्या है, ऐसे ऐसे, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सबस्टांस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या होता है, इसके आसपास ना एक ऐसे ऐसे झिल्ली होती है, ठीक है, जेली टाइप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या है, सेल द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, और सेल में क्या होता है, सेल को माइक्रोस्कोप के से ही देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो सेल में क्या होता है, जो सेल की जो आउटर बाउंड्री है, जैसे हमने यहाँ पे देखो ब्लू, जो ब्लूइश है ये बाउंड्री है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो बच्चों ये नीचे अंदर येलोइश कलर का है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में होता है लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और जो बच्चों न्यूक्लियस के सराउंडेड क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। फिर आता है बच्चों स्टोमाटा। क्या होता है, सेल में क्या होता है, जैसे स्टोमाटा क्या होता है, जैसे लीव है कोई, ठीक है, अब लीव भी एक सेल से, मतलब बहुत सारे सेल से बना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लीव्स के ना जो सरफेस है वहाँ पे ना ऐसे स्मॉल स्मॉल करके होल होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोर्स। दीज आर पोर्स आर गार्ड सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखो लीव है, ठीक है, इसमें यहाँ पे देखो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। जो पोर्स होते हैं उनको क्या होता है, उनकी जो सेफ्टी के लिए क्या होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग से पोर होते हैं। देखो ये पोर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। जैसे क्लोज यहाँ पे देखो और ओपन यहाँ पे देखो। ये क्या करते हैं, जो ओपन स्टोमेटा वो क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जो क्लोज होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और वाटर छोड़ता है। लेकिन क्या करता है, जो ओपन है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा कि लीव्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ऐसे लीव्स है उसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। और जब पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, पोर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर है,
जैसे यहाँ पे अब हमने जूम करके देखा हुआ है, ये पोर, यहाँ पे पोर्स है, और ये क्या करता है, जो स्टोमेटा इसको क्या करता है, गार्ड करता है पोर्स को। जब ओपन करे ओ का तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जब क्लोज कर देगा, क्लोज कब करेगा, जब वो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन को छोड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि सनलाइट में क्या होता है, जैसे लाइट बढ़ी, फिर हम क्या जो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेता है, वो ग्राउंड से लेता है। क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें लीव्स में होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, लीव्स में पोर्स होते हैं। ठीक है, और पोर्स को कौन करता है, जो करता है बच्चों, स्टोमेटा गार्ड करता है। स्टोमेटा जैसे ओपन का हमने देखा था, क्लोज का हमने देखा था। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आया होगा, और जो भी नेक्स्ट पार्ट में हमें जो भी बच्चा इसमें टॉपिक में जो भी चीज़ें बची है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।